है दर्पण तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया था। दर्पण से संबंधित कुछ टर्म्स है, कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, उसको आज देखा जाएगा। इसमें सबसे पहला है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र इसको बोला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा होगा, उसको जानना बहुत जरूरी है आगे क्लास के लिए। ध्यान से पढ़िएगा। इसमें सबसे पहला चीज है वक्रता केंद्र, जिसको बोला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्यान दीजिए इधर। जैसे हमको पता है कि दर्पण जो है खोखला गोला का भाग होता है, तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोला का केंद्र होगा और उसी केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र इसको डिनोट किया जाता है सी से। एक बार और सुनिए, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसका डेफिनेशन लिखते हैं। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होगा उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। मान लीजिए कि एक गोला है, हम इसको जो है बीच से कट कर दिए। जब हम बीच से कट कर देंगे, यहां पे तो इसका सेंटर होगा जिसको हम सी बोल रहे हैं, वक्रता केंद्र बोल रहे हैं। यदि हम इसको बाहर से पेंट कर दें, इसको बाहर से पेंट कर दिया जाए, हम यहां से इसको हटा देते हैं, मान लेते हैं हम इसको बीच से कट कर दिए हैं। एक गोला था, बीच में वक्रता केंद्र होगा, चूंकि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और वक्रता केंद्र को जो है सी से डिनोट किया जाता है, तो सी लिख दिया है। हमने क्या किया कि इसको बीच से कट करके इसको बाहर से पेंट कर दिया, और फिर जो ये वाला हिस्सा है इसको अंदर से पेंट कर दिया। क्योंकि ये जो कटा हुआ भाग है इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ है, इसलिए यह अवतल दर्पण है। हम यहां लिख देते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर है, इसीलिए इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। तो जैसे ही हमने कांच के गोले को बीच से काटा और इसको बाहर से पेंट कर दिया, इसको अंदर से पेंट कर दिया, तो जो ये कटा हुआ भाग है इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं अवतल दर्पण। और इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ है, इसलिए बोल रहे हैं इसको उत्तल दर्पण। क्वेश्चन ये है कि पूछता है कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र कहां होता है। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र कहां होता है? ऑप्शन देगा परावर्तक सतह के आगे, ऑप्शन नंबर बी परावर्तक सतह के पीछे, ऑप्शन नंबर सी बीच में, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां होगा कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र उसके परावर्तक सतह के आगे होता है, बीच में नहीं होगा। बीच में जो है दर्पण का ध्रुव होगा, जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। वहीं यदि हम उत्तल दर्पण का बात करें तो उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र उसके परावर्तक सतह के पीछे होता है
और अवतल दर्पण में परावर्तक सतह के आगे होता है। ध्यान रखिएगा, वक्रता केंद्र C अवतल दर्पण में परावर्तक सतह के आगे तथा उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह के पीछे होता है। इसके बाद से हम लोग को पढ़ना होता है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसके बाद से हम लोग को सेकंड परिभाषा पढ़ना है, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर। दर्पण का ध्रुव क्या होता है? तो दर्पण का जो परावर्तक सतह है उसके मध्य बिंदु को लिखेंगे, दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये वाला जो है अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, तो इसका जो मध्य बिंदु होगा, जो इसका सेंटर होगा, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे दर्पण का ध्रुव। और दर्पण के ध्रुव को जो है P से डिनोट किया जाता है। दर्पण की परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है और दर्पण के ध्रुव को जो है P से सूचित किया जाता है, P फॉर पोल, ध्रुव। इसके बाद से हम लोग को पढ़ना है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता जैसे केंद्र होता है वैसे ही वक्रता त्रिज्या होती है। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र, वैसे ही दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। फिगर हम यहां से मिटा देते हैं या छोटा सा बना लेते हैं इसके लिए। यहां जो है P होगा, मतलब दर्पण का ध्रुव होगा। वक्रता केंद्र मतलब दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होगा उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसको C से सूचित करते हैं। डेफिनेशन लिख लिया जाए वक्रता त्रिज्या का, सेम होगा दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। यहां पे भी देख लीजिए, जैसे गोला हुआ, इसका केंद्र होगा और यहां से लेके यहां तक इसकी त्रिज्या होगी। वक्रता त्रिज्या को जो है कैपिटल R या फिर स्मॉल r से सूचित किया जाता है। इसके बाद से आता है प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष, इसी को बोला जाता है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहने का मतलब है कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। जैसे यहां देखिए, यहां तो P होता है और यहां C होता है, तो ये P और C को जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है इसी को बोला जाएगा प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष। इसको ठीक से बनाते हैं। इधर से यदि हम प्रिंट कर देंगे तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण, और यहां पे होगा इसका ध्रुव मतलब P और यहां होगा C। तो डिफिनेशन बोल सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव अर्थात P तथा वक्रता केंद्र C से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको जो है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता है। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है इसको प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोला जाता है। लिखते हैं इधर, दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस सॉरी, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अभी हम लोगों ने जितना परिभाषा पढ़ा सब जो है दर्पण से संबंधित है, काफी इंपोर्टेंट है। इसमें सबसे पहला है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कहने का मतलब है कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होगा उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे, और इसको जो है C से प्रदर्शित किया जाता है। दर्पण का ध्रुव, तो दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को, मतलब इस वाले बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है और इसको P से सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। यहां से लेके यहां तक जो है इसको त्रिज्या बोला जाएगा। इसको कैपिटल R या स्मॉल r से सूचित किया जाएगा। उसके बाद से है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दर्पण के ध्रुव मतलब P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसको मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष कहा जाता है। इतना आप लोग नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जो है 2-3 और परिभाषाएं हैं उसको देखा जाएगा। अक्ष के बाद हम लोग को पढ़ना है मुख्य फोकस या फिर प्रधान फोकस। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि दर्पण के वक्रता केंद्र दर्पण के वक्रता केंद्र C और दर्पण के ध्रुव P को जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है उसको प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता है। अब कह रहा है कि मुख्य फोकस या फिर प्रधान फोकस। डिफिनीशन है, प्रधान अक्ष के समानांतर आती है प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटते हुए प्रतीत होती है वह बिंदु मुख्य फोकस F कहलाता है। प्रतीत उत्तल दर्पण में होगा और काटेगा अवतल दर्पण में। जैसे देख लीजिए, ये आपका मुख्य अक्ष हुआ, प्रधान अक्ष हुआ। इसके समानांतर यदि हम कोई किरण भेजें, ऐसे कोई इसके समानांतर कोई किरण जाए तो यहां दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटेगा, जैसे देख लीजिए यहां काट रहा है, तो इसी बिंदु को बोला जाएगा मुख्य फोकस या फिर प्रधान फोकस, और यहां आपका C हो। ऐसे किरण जा रहा है, यहां से टकरा के फिर से वापस चले आ। वही डिफिनीशन लिखा गया है कि प्रधान अक्ष के समानांतर
जाती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है, इस बिंदु पर काट रहा है तो इसी बिंदु का नाम दिया गया है प्रधान फोकस या फिर मुख्य फोकस। उत्तल दर्पण के लिए देखें तो इसका परावर्तक सतह इधर है, तो किरण आएगा यहां से टकरा के फिर से इधर मुड़ जाएगा, जबकि इधर जो है मुड़ता हुआ प्रतीत होगा, मुड़ता हुआ प्रतीत होगा। तो ये जो है इसका हो जाएगा मुख्य फोकस और यहाँ हो जाएगा वक्रता केंद्र सी, और यहाँ होता है पी। इधर से किरण आ रही है, इधर से टकरा के वापस इधर जाती हुई प्रतीत होगी। परिभाषा एक बार और देखिए कि प्रधान अक्ष के समानांतर आती है प्रकाश की किरणें, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटते हुए प्रतीत होती है वह बिंदु मुख्य फोकस एफ कहलाता है। इसके बाद से हम लोग को पढ़ना है कि फोकस दूरी क्या होता है। फोकस दूरी में देख लीजिए, जैसे दर्पण का ध्रुव है और ये वाला मुख्य फोकस है, तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस एफ की जो बीच की दूरी है ये वाला, इसी को बोला जाता है फोकस दूरी। लिखते हैं इसको भी, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। फोकस दूरी क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, लिखेंगे दर्पण की ध्रुव मतलब P तथा मुख्य फोकस तथा मुख्य फोकस एफ की बीच की दूरी को, एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F की जो बीच की दूरी होगी इसी को बोला जाएगा फोकस दूरी। एक और डिफिनेशन बचता है जिसको बोलेंगे दर्पण की या फिर दर्पण का द्वारक, एपर्चर ऑफ मिरर, एपर्चर ऑफ मिरर। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। दर्पण के द्वारक को दर्पण का द्वारक कहा जाता है, सॉरी दर्पण की चौड़ाई को जो है दर्पण का द्वारक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने पढ़ा है फोकस दूरी, P और F के बीच की जो दूरी होती है उसको फोकस दूरी, और जो दर्पण की चौड़ाई होती है उसको जो है दर्पण का द्वारक कहा जाता है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग का